हर न्यूबॉर्न की ज़िंदगी एक कहानी से शुरू होती है और इस कहानी का पहला चैप्टर है माँ का दूध। और इसी पहली शुरुआत में छुपा होता है पोषण, सुरक्षा और माँ बच्चे के बीच की मजबूत डोर। लेकिन आज भी ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड बहुत सारी मिथ और गलतफहमियां हैं जो इस अनमोल शुरुआत को कठिन बना देती है। और आइए इस वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक में हम जानें जो इस ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड मिथ और चैलेंजेस हैं, इन कमियों को दूर कैसे किया जा सके। Hi, I am Dr. Anvita, Senior Consultant from the Department of Pediatrics and Neonatology और मेरे साथ यहाँ पे है नमस्कार, I am Dr. Rishika, Consultant in the Department of Pediatrics and Neonatology. So let's talk about breastfeeding today. Breast milk and breastfeeding is the best gift any mother can give to her child. बहुत सारी क्वेरीज होती है मदर की डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो शायद आज हम इस अपने कन्वर्सेशन के माध्यम से आपके बहुत सारी क्वेरीज का आंसर दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर ऋषिका, जैसे हम बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद जो पहला 1 घंटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे हम गोल्डन आवर कहते हैं। तो वी हैव टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग दिस गोल्डन आवर। तो ऐसा क्यों है, क्यों ज़रूरी है कि हम गोल्डन आवर में ही अपनी ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करें? राइट, सो ब्रेस्ट फीडिंग को हम कहते हैं कि इमीडिएटली विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ लाइफ, बी इट नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड। नाउ व्हाई? बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग इनिशियली आपका जो ब्रेस्ट मिल्क रहता है दैट इज थिक एंड येलो, इसको हम कोलेस्ट्रम भी कहते हैं, दैट बूस्ट योर बेबीज इम्यूनिटी। आपके बच्चे को ये कोलेस्ट्रम कुछ इन्फेक्शन से बचाता है, सच एज सेप्सिस, निमोनिया, डायरिया। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं अपने बेबी को, योर बेबी इज इन स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद यू, तो उससे अपने बेबी का टेम्परेचर काफ़ी हद तक रेगुलेट हो पाता है एंड इट हेल्प्स इन कॉम्बैटिंग हाइपोथर्मिया। जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं, आपके बेबी के हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट भी रेगुलेट हो पाता है। ऑल्सो जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं, एट दैट टाइम कुछ हेल्दी बैक्टीरिया फ्रॉम द मदर्स बॉडी travels and gets transported to the baby's skin that helps in generating a natural microbiome for your baby and that helps in boosting immunity. कुछ mothers में भी फायदे देखा गया है। Those are जब मदर बेबी सक्कल करता है, एक हार्मोन है that is known as oxytocin. It helps in reducing postpartum bleeding. तो आपके जो डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होता है, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सो मोर यू ब्रेस्ट फीड, द मोर सस्टेनेबल इट बिकम्स। एंड लास्टली आपके और बेबी के बीच एक बॉन्ड और एक अटैचमेंट भी डेवलप हो जाता है। आपने जैसे ब्रेस्ट फीडिंग आपने शुरू किया, डॉक्टर अनविता, क्या आप ये बताएंगे हमें कब पता चलेगा और ऐसे कैसे पता चलेगा कि आवर बेबी इज गेटिंग इनफ मिल्क और नॉट? ओके, मैक्सिमम मदर की यही शिकायत होती है कि हम ब्रेस्ट फीड तो करा रहे हैं, लेकिन क्या मेरा ब्रेस्ट मिल्क सफिशेंट है बेबी के लिए या मुझे ऊपर से टॉप फीड की ज़रूरत है। नॉर्मली होता क्या है, 3rd डे के बाद से मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ता है मदर में, और अगर मदर को टाइटनेस फील हो रही है और बेबी टर्म बेबी है, अच्छे से 5-10 मिनट ईच ब्रेस्ट पे सक कर रहा है, तो मदर को थोड़ा सा लाइट हल्का ब्रेस्ट महसूस होगा, पहली चीज़। दूसरा, अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, ब्रेस्ट फीड करने के बाद 1.5 से 2 घंटे आराम से सो रहा है, दिन में 24 घंटे में इवन 7 to 8 टाइम्स अगर यूरिन पास कर रहा है, और जब अपने रूटीन चेकअप के लिए अगर हम बेबी को डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं और फ्रीक्वेंट विजिट्स में उसका वेट गेन है, तो इट शोज़ कि जो मदर मिल्क दे रही है वो सफिशेंट है बच्चे को, और ऊपर से हमें कुछ भी टॉप फीड या फॉर्मूला फीड देने की ज़रूरत नहीं है। जो एंटीनेटल से पोस्टनेटल तक की जर्नी होती है, हम मदर से सिर्फ एक ही बात कहते रहते हैं कि ब्रेस्ट फीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी बेयरली डिस्कस और हैव अ कन्वर्सेशन विद मदर कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग हमें मदर को क्या क्या चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं। अक्सर मदर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, और इससे हम ओवरकम कैसे करें, इन चीज़ों को कैसे ठीक करें, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? राइट, डॉक्टर अनविता, there are several issues a new mother
or even a second time or third time mother can face during breastfeeding. अब ये problems कभी कभी attachment and latching के related रहता है, कुछ pain और discomfort related रहता है, और some mothers may just be struggling with milk production issues. डॉक्टर ऋषिका, एक वर्ड हम हमेशा यूज़ करते हैं जब हम अपने पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं अबाउट दैट लैचिंग वर्ड्स मदर सुनती तो है, उन्हें लगता है कि शायद बेबी का अटैचमेंट ब्रेस्ट से दैट इज लैचिंग, बट एग्जैक्टली लैचिंग के क्या कुछ साइंस हैं या लैचिंग होती क्या है? ओके, सो लैचिंग का मतलब इट इज़ अ वर्ड विच वी कॉमनली यूज टू डिनोट द बेबी होल्डिंग ऑन टू द ब्रेस्ट. अब बच्चा सही से लैच करे, इसके कुछ तरीके होते हैं जो आई विल गाइड यू टुडे. जब बेबी को आप होल्ड करते हैं, मेक श्योर द बेबीज होल बॉडी इज सपोर्टेड. बेबी का पूरा बॉडी आपके हाथ में होना चाहिए. बेबी का हेड, नेक एंड ट्रंक शुड बी इन द स्ट्रेट लाइन. बेबी को अपने तरफ टर्न कराइए एंड बेबी शुड बी एज क्लोज टू यू एज पॉसिबल. अब अटैचमेंट के लिए आप यू शुड मेक श्योर कि बेबी का पूरा माउथ ओपन होना चाहिए. जो आपका ब्लैक हिस्सा है ब्रेस्ट में, इसको हम एरियोला कहते हैं, मच ऑफ दैट ब्लैक पार्ट शुड बी इनसाइड द माउथ. बेबी का चिन शुड बी टचिंग योर ब्रेस्ट एंड बेबी का जो लोअर लिप है दैट शुड बी इवर्टेड आउटसाइड. तो दीज आर गुड साइंस ऑफ पोजिशनिंग एंड लैचिंग. अगर आप usually master करते हैं then you should not have any issues with the latching part. Now some mothers, they have certain breasts which are either flat, inverted, or it can be too large for the baby. अब normally we do not face problems while latching onto those breasts, but कुछ mothers ऐसे भी होते हैं जो initially कुछ उनको help चाहिए होता है. So deal with flat nipples and inverted nipples. Make sure baby जितना हो सके breast पे suckle करता है. तो जितना breast पे suckle करेगा nipple अपने आप निकल आता है. अगर उससे नहीं हो पाता है then you can use your two hand technique between in the form of a sandwich. आप nipple को gradually draw out कर सकते हैं then you can put it inside the baby's mouth. Thirdly, you can use certain nipple stimulation or some cold compresses which can help to stimulate the nipple. जितना हो सके आप pacifiers avoid करिए क्योंकि इससे nipple confusion हो सकता है. Lastly, ये सब करने के बाद भी you feel that it is not proper, तब आप nipple shield की use कर सकते हैं. Very informative, डॉक्टर ऋषिका. इवन कई बार ब्रेस्ट फीड कराने के बाद भी मदर की शिकायत होती है कि पेन हो रहा है, इवन निपल में क्रैकिंग होती है, कभी कभी ब्लीडिंग भी नोटिस की गई है. तो क्या ये जो ब्लीडिंग है या क्रैकिंग है इसके इम्प्रूवमेंट में कुछ किया जा सकता है या ये फीडिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है? राइट. सो माइल्ड निपल पेन इज़ वेरी कॉमन. न्यू मदर्स हमेशा इनिशियल डेज में दे फेस. अगर माइल्ड निपल प्रॉब्लम्स है तो यू कैन करेक्ट योर लैचिंग एंड पोजिशनिंग. उसी से ही काफ़ी हद तक आपका निपल पेन इम्प्रूव हो जाता है. बट इफ़ यू नोटिस सम क्रैक निपल्स और सम ब्लीडिंग निपल्स, इन दैट केस आप अपने जो हाइंड मिल्क कहते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद जो आपका मिल्क निकलता है दैट इज़ रिच इन फैट, आप उसी को ही अपने areas पे you can apply, or you can apply some nipple cream like Lanolin. That also helps to a certain extent. आप cold compress use कर सकते हैं, उसमें आपके पेन को थोड़ा नम कर देता है. Another issue जो face करते हैं routinely mothers is that engorged breast. आप when you by day 3 to day 4 जब milk आने लगता है, certain mothers they feel some heaviness. बहुत ज़्यादा उनके breast red, swollen, पेनफुल बन जाता है. Now the only way to combat this issue is जितना आप frequent feeding कराएंगे उतना आपका milk let down होगा and आपका engorgement कम रहेगा. But also you can try कि थोड़ा सा गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं before feeding, and after feeding to reduce the swelling आप थोड़ा cold compress apply कर सकते हैं. एक कंडीशन है जिसको मैस्टाइटिस कहते हैं. अगर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहता है, फीवर आने लगता है विद चिल्स, इन दैट केस इट इज़ बेटर टू कंसल्ट योर डॉक्टर.
डॉक्टर ऋषिका, इवन ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं भी है मदर को तो भी अक्सर यही कंप्लेन रहती है कि इनएडिक्वेट मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक से मिल्क बन नहीं रहा है, बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, तो इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? सी, अब मिल्क प्रोडक्शन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जितना आप अपने बच्चे को फीड कराएंगे उतना मिल्क बनेगा एंड उतना आप सस्टेन कर पाएंगे। सो फॉर दैट फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट इज आप अपना न्यूट्रिशन का ध्यान दीजिए, स्टे वेल हाइड्रेटेड, रेस्ट करिए जब भी आपको मौका मिलता है एंड यू आर गुड टू गो। डॉक्टर ऋषिका, इवन अगर ये सारे चैलेंजेस नहीं फेस कर रही है मदर, जर्नी इज स्मूथ, मिल्क सफिशिएंट हो रहा है, बेबी अच्छे से सक कर रहा है, कई बार ये चीज़ें फेस करने को होती है कि बच्चा मिल्क पीने के बाद भी बहुत फ्रीक्वेंटली रोता रहता है, तो हर बार कारण यही है कि फीड सफिशिएंट नहीं हो रहा है या इसका कोई और रीज़न भी हो सकता है? यस, सो कई बार हमारे मदर्स कंप्लेन करते हैं कि बेबी हैज़ फेड वेल, और जैसे हम बच्चे को नीचे लेते आते हैं, बेबी इज़ फसी, बेबी इज़ क्राइंग कंटिन्यूसली, बेबी को जैसे हम गोद पे लेते हैं ही इज़ कंफर्टेबल। नाउ इट कैन बी ड्यू टू मल्टीपल इश्यूज। द मोस्ट कॉमनली इज दैट बेबी इज़ गैसी और देयर इज सम काइंड ऑफ ट्रैप्ड एयर। तो उससे डील करने के लिए आफ्टर फीडिंग मेक श्योर द बेबी इज़ इन अपराइट पोजिशन, मेक श्योर दैट baby burps well after feeding. कभी कभार ये होता है कि the acid in the stomach it rolls upwards into food pipe. उससे काफ़ी ज़्यादा बच्चे को uncomfortable feeling और uneasiness develop होता है. In that scenario also baby sometimes spits out and baby is very cranky. उसके लिए मेक श्योर आप अपराइट रखते हैं बेबी को, फीड करने के बाद लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटाइए, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीड्स आप ऑफर करिए, एंड इन सर्टेन सिनेरियोज मेडिकेशंस आल्सो हेल्प्स। कई बार बच्चा ओवर स्टिमुलेटेड या टायर्ड रहता है, उस वजह से भी बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव, क्राइंग, फसी रहता है। इन दैट सिनेरियो जस्ट होल्ड योर बेबी क्लोज टू यू, स्वाडल योर बेबी, आप लाइट्स को थोड़ा डिम कर लीजिए, वाइट नॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड जेंटली रॉक योर बेबी. That should also help in calming your child. Sometimes a baby may not be gassy, baby may be just crying because of a soiled or a dirty diaper. अब diapers हमेशा चेक करिए। कभी आपका रूम टेम्परेचर बहुत वार्म रहता है, हॉट रहता है, या इट कैन बी कोल्ड एज वेल, बेबी अनकंफर्टेबल रहेगा तो भी बेबी क्राई करेगा। And sometimes जो आप clothes पहनाए हुए that may be uncomfortable for the baby, so you can try changing of clothes, changing of the environment for a change. And lastly आपने देखा कि despite all maneuvers baby continuously cry कर रहा है and you're not able to understand why, it is better to always visit your doctor. डॉक्टर अन्विता, ब्रेस्ट फीडिंग के कुछ बेनिफिट्स है इन द लॉन्ग रन फॉर द बेबी? देखिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं कि 6 मंथ तक करनी चाहिए। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव मतलब कि सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही मदर बेबी को दे, ऊपर से जो हम शहद, पानी, घुट्टी, ग्राइप वाटर, दुनिया भर की चीज़ें देते हैं वो नहीं यूज़ करनी है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग होती है, वो हम 6 मंथ से स्टार्ट करते हैं, मतलब बच्चे को ऊपर से खिलाना पिलाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दें। अगर हम ऊपर से बच्चे को कुछ खिला पिला रहे हैं तो साथ में ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। जो बेबी का ब्रेन है उसका डेवलपमेंट 90% 2 ईयर ऑफ एज तक होता है और बचा खुचा 10% नेक्स्ट 5 ईयर तक। तो कोशिश ये रहे कि जो ब्रेस्ट फीड है वो उसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि जैसे DHA है, फॉस्फोलिपिड्स है, मेनी कंपोनेंट्स आर देयर जो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है एक्सक्लूसिव 6 मंथ तक और उसके बाद 2 ईयर्स तक अलॉन्ग विथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। इससे दोनों को बेनिफिट मिलता है। बेबी का ये बेनिफिट है कि जो मदर का मिल्क है, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, सो दैट कि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सके बेबी की। दूसरा, जो अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशन बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। बेबी को वेरियस इन्फेक्शन बच्चे को पैदा होने के बाद, जैसे डायरिया, कान का इन्फेक्शन होना, निमोनिया होना, इस तरह की दिक्कतों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो ब्रेस्ट मिल्क से ही मिलती है। बेबी के तो बेनिफिट्स हम
ने समझ लिया है, कुछ मदर्स के भी बेनिफिट होते हैं लॉन्ग टर्म? बिल्कुल डॉक्टर ऋषिका, ऐसा नहीं है कि मदर फीड करा रही है तो जस्ट एक बेबी को ही बेनिफिट मिल रहा है। अगर मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करा रही है तो कई बार जो पोस्टपार्टम मदर को ब्लीडिंग होती है वो कंट्रोल रहती है ब्रेस्ट फीडिंग से, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जैसा आपने बताया कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और वो ब्लीडिंग्स को कंट्रोल करता है। दूसरा, पोस्टपार्टम मदर को डिप्रेशन होता है, डिलीवरी के बाद कई मदर को डिप्रेशन होता है, इसे भी कंट्रोल करता है। मदर को जो रिस्क होता है ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर, इसे भी कई हद तक इस रिस्क को प्रोटेक्ट करता है ब्रेस्ट फीडिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कन्वीनियंट है। आप मार्केट जाके बॉटल लो, फिर स्टरलाइज़र खरीदो, इन चीज़ों को प्लस फार्मूला, तो ये फाइनेंशियली ये चीज़ें काफ़ी हद तक सही नहीं है। कन्वीनियंट होता है ब्रेस्ट फीड, एक तो मदर और बेबी के बीच में बॉन्डिंग डेवलप होती है और जब भी ईजिली मदर जहाँ पे भी चाहे बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है। जैसे कि आपने सुना, ब्रेस्ट फीडिंग हैज़ मल्टीपल बेनिफिट्स फॉर बोथ you and your baby. So breastfeeding well begun is well sustained. So this breastfeeding week, let us join hands for a healthy future of our babies. Thank you. Thank you.